प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है मत्ती की किताब अध्याय 4 उसकी 48 आयत। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48 लिखा है, परंतु जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है वैसे ही तुम्हें सिद्ध बनना है। अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह के जब आप और मैं वचनों को और वक्तव्यों को पढ़ते हैं, आपका मेरा उद्धार करता परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है कि हमें सिद्ध बनने की ज़रूरत है। और कई बार आपके मेरे मन में सवाल आता है कि पास्टर, मैं कैसे सिद्ध बन सकता हूँ? पास्टर, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो एक साधारण सा एक, कई बार हम अपने आप को कितना गिरा कर कहते हैं कि हीन सा एक व्यक्ति हूँ, कीड़े समान एक व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हम कर सकते हैं, हम सिद्धता में बढ़ सकते हैं। किस तरीके से आप और में बढ़ सकते हैं? आप और में बढ़ सकते हैं पल पल कर कर। एक बार में एक पल जो परमेश्वर आपको मुझे देता है, उन पलों का सही तरीके से इस्तेमाल करने के द्वारा किस तरीके की बातों को मैं कर रहा हूं। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जीवन में ऐसे क्षणों को लेकर आता है जिन क्षणों में आप और मैं अपनी उन विपरीत परिस्थितियों के का सामना करते समय किस तरीके से भक्तिमय तरीके से उन पलों का आप और मैं सामना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को किस तरीके से मानते हैं उन क्षणों में। और जब आप और मैं जीवन में आने वाली समस्याओं को प्रभु के ऊपर आश्रित होकर प्रभु के वचन को मानते हुए जब आप और मैं उनका सामना करते हैं, वास्तव में पता क्या हो रहा है? आप और मैं सिद्ध होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, कई बार ना मेरे मन के भीतर ये सवाल आता है, और वो ये है, कई चीज़ों को मैं परमेश्वर के वचन से आसानी से समझ पाता हूँ और कईयों को नहीं। कई बार कुछ परिस्थितियाँ मेरे पास आती हैं क्योंकि मैं एक मिशन का एक लीडर हूँ, पासबान हूँ। और कई बार जब जीवन में परिस्थितियाँ मेरे पास आती हैं और तुरंत लोग मुझसे कहते हैं, पास्टर जी आप क्या सोचते हैं, किशोर भैया आप क्या सोचते हैं, आपको क्या यहाँ पर एक्शन लेनी चाहिए? और तब एक पल के लिए मैं रुक जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ समझने के लिए कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। और जीवन में बहुत सारी बातों के बारे में बाइबल शांत है। और तब ऐसे समय खुदा जानता है मेरे मन को, और अमूमन मैं करने की कोशिश करता हूँ, और वो ये है, एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करके मैं ये सोचता हूँ, यदि यीशु यहाँ होते, यदि हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह यहाँ होते, इस सिचुएशन को किस तरीके से वो हैंडल कर रहे होते, किस तरीके का उसका सामना कर रहे होते। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। बड़ा आदर दिया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में और पूरे भारत में। वे बहुत अच्छे एक राजा थे और उनके बारे में कहानी बताई जाती है। और कहानी ये कि एक दिन की बात है जब वे किसी जगह पर युद्ध में गए और वहाँ युद्ध को उन्होंने जीत लिया। कहानी सुनी है, मुझे पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई, लेकिन मुझे अच्छी लगी ये कहानी। और तब कहा जाता है जिस राजा को हरा दिया गया उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, और सैनिक उसे पकड़कर शिवाजी महाराज के पास लेकर आए और उससे कहने लगे, शिवाजी, राजा की जो पत्नी है जिसको हमने हरा दिया, ये उसकी पत्नी है, सर्वांग सुंदर है, आप चाहो तो अपनी बेगम बनाकर आप इसे रख सकते हो। और तब कहा जाता है कि शिवाजी महाराज उठते हैं और उस महिला के पास जाते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर वो कहते गए, काश मेरी माँ भी तुम्हारी माँ जितनी सुंदर होती तो मैं भी तुम जैसा सुंदर होता। अर्थात दूसरे शब्दों में वो ये कहना चाहते हैं, दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं मैं अपनी बहन के रूप में देखता हूं। और देखने का मतलब ये है, उनका नजरिया अलग था। और ठीक उसी प्रकार आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जीवन में आपको मुझे समझ में नहीं आए क्या करने की जरूरत है, हमें प्रभु के नजरिए से चीजों को देखने की जरूरत है। यदि मेरा यीशु यहां होता, वो किस तरीके से डील कर रहा होता। और जितना अधिक आप और मैं उसके बारे में सोचते गए, उसके वचन के बारे में सोचते गए, उसकी क्रियाओं के बारे में सोचते गए, उतना अधिक आप और मैं उसकी सिद्धता में और उसके मानित होते चले जाते हैं। हमें परमेश्वर की बाहों में आश्रित होने की जरूरत है। हमें सकारात्मक और मजबूत तरीके से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है, लेकिन हम ये अकेले नहीं कर सकते। कई बार जब जीवन में समस्याएं आती, आप और मैं अकेले उनका सामना करते हैं,
हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि हम सब कमज़ोर हैं। लेकिन ऐसे समय है हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाने की ज़रूरत है, प्रभु के वचन को खोजने की ज़रूरत है, प्रभु से शक्ति पाने की ज़रूरत है, प्रभु से साहस पाने की ज़रूरत, और ये कहने की ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, तू मेरी अगुवाई कर, मुझे आगे की तरफ ले चल। परमेश्वर चाहता आप और मैं सिद्ध बने। इंग्लिश में और अच्छा लगता है, वन मोमेंट एट ए टाइम, एक क्षण में, एक समय में, एक क्षण का आप इस्तेमाल करें। खुदा आपको बरकत दे। दुआ करें। प्रभु जी, आज हम मिलकर दुआ करते हैं, हमें अनुग्रह दीजिए कि हम आपके समान होते जाएं। चिंताओं के मध्य, चुनौतियों के मध्य होने दे प्रभु, हम वैसे सोचें जैसे तू सोचता है। अपने पवित्र लहू में भी छुपाए रख। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आपके संग रहे, वो आपको आशीष दे। जय मसीह की।